सौरगंज गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी 18 साल की मीरा। सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की लड़की। उसके माता पिता एक रहस्यमय हादसे में गुजर चुके थे। वो अकेली जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन उसकी जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपना दिल खोलकर बात कर सके। एक दिन जंगल में लकड़ी बटोरते हुए मीरा की नज़र एक घायल बंदर पर पड़ी। उसका पैर लहूलुहान था और वो कांप रहा था। मीरा ने उसे डरते डरते अपनी चुन्नी में लपेटा और घर ले आई। उसे दूध पिलाया, हल्दी लगाई और प्यार से उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। मीरा ने उसका नाम रखा शिवा। शिवा अब मीरा के साथ ही रहने लगा। वो उसकी नकल करता, बच्चों को हंसाता और जब मीरा उदास होती उसकी गोद में आकर बैठ जाता। धीरे धीरे मीरा को लगने लगा कि शिवा कोई साधारण बंदर नहीं है। वो मीरा के मन की बात समझ लेता, उसके आंसू पोंछता और इंसानों की तरह चलने फिरने की कोशिश करता। एक रात मीरा तेज बुखार में बेसुध हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि कोई नौजवान उसके सिरहाने बैठा है। तुम कौन हो? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मीरा, मैं शिवा हूं। मीरा चौंक गई। उस युवक ने बताया, मेरा असली नाम राज है। कुछ साल पहले मैंने एक बूढ़े साधु की मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई मुझे बिना स्वार्थ अपनाएगा नहीं, मैं बंदर ही बना रहूंगा। तुमने मुझे अपनाया, सेवा की, मुझसे बात की। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई। जब गांव को सच्चाई पता चली तो कुछ लोग चमत्कार मानने लगे, कुछ डर गए। लेकिन राज ने गांव के लिए स्कूल ठीक कराया, बीमारों की सेवा की और रास्ते बनवाए। धीरे धीरे सभी ने उसे अपनाया। एक शाम मीरा ने पूछा, जब तुम बंदर थे कैसा लगता था? राज मुस्कुराया, शरीर से मैं बंदर था लेकिन दिल से हमेशा इंसान रहा। इंसान बनने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, सच्चा दिल चाहिए, और वो तुमने मुझे दिया।